और बड़ी खबर सबसे पहले इस वक्त की आपको बता दें, हिमाचल से सामने आ रही है, जहां पर नतीजों का भी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, घोषणा अब तक नहीं हो पाई है। और एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिला है कांग्रेस से बीजेपी को। देखिए यहां स्थिति टाई हो गई है। कांग्रेस बीजेपी दोनों ही पक्षों को 34-34 वोट मिले हैं। अब बड़ी जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है कि दिल्ली से चुनाव आयोग आधिकारिक घोषणा करेगा कौन जीता, हर्ष महाजन या अभिषेक मनु सिंघवी। कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे वो जीते या फिर बीजेपी से हर्ष महाजन, उनको जीत मिली है। क्योंकि यहां पर ये देखिए जो आंकड़ा है इसने फंसा दिया है, 34 से 34 वोट दोनों पार्टियों को। यहां बहुत कुछ हो रहा है सियासत में। हालांकि ये सिर्फ चुनाव जो था वो राज्यसभा का एक सीट के लिए, यहां पर जो स्थितियां बन रही हैं वो बेहद दिलचस्प होती नजर आ रही हैं। एक ही सीट आज यहां से थी और इसके बावजूद सबसे ज्यादा मामला यही उलझा। विशाल इंग्रीश मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, अभी एग्जैक्ट हालिया स्थिति क्या है बताइए। आरोप सामने आ गया है कि पंचकुला ले जाया गया विधायकों को, 34-34 वोट मिले हैं। ये आखिर अब किन स्थितियों में आखिरकार घोषणा होगी और किसके पक्ष में कैसे तय होगा? देखिए, जिस तरह से इस समय हिमाचल विधानसभा का आंकड़ा है तो वो हिमाचल विधानसभा में 68 विधायक हैं और वहीं पर कांग्रेस के पास इस समय बहुमत है और कांग्रेस के 40 विधायक हैं और कांग्रेस की ही सरकार है और सुखविंदर सिंह सुक्खू इस सरकार को चला भी रहे हैं। और वहीं पर यदि बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के पास इस समय 25 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। और वहीं पर जिस तरह से आज जो वोटिंग हुई है अभिषेक मनु सिंघवी और बीजेपी के कैंडिडेट के बीच, तो उसी के चलते ही जो कांग्रेस के कुछ लोगों ने क्रॉस वोटिंग भी की है, जिनमें चाहे कह लिया जाए कि सुजानपुर से राजेंद्र राणा है और इसी तरह धर्मशाला से सुधीर शर्मा, कुटलैहड़ से देवेंद्र भुट्टो, वटसर से आईडी लखनपाल, लाहौल स्पीति से रवि ठाकुर और गगरेट के से चैतन्य शर्मा का नाम सामने आ रहा है कि इन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है। और वहीं पर 3 जो निर्दलीय विधायक हैं, जिनमें हमीरपुर से आशीष शर्मा है, देरा से होशियार सिंह है और नालागढ़ के केएल ठाकुर ने भी भाजपा के हर्ष महाजन के पक्ष में वोटिंग की है। और यही कारण है कि इस समय जो मैच है पूरी तरह से टाई हो चुका है। 34 जो है हर्ष महाजन को वोट पड़े हैं जो सूत्र बता रहे हैं और वहीं पर 34 वोट अभिषेक मनु सिंघवी को पड़े हैं। और कुल मिलाकर अभी सभी की नजरें चुनाव आयोग के जगत प्रकाश नड्डा जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। हर्ष महाजन जी को बधाई देते हैं और हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर जी को बधाई देते हैं। हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अमित भाई शाह, जगत प्रकाश नड्डा जी और सभी नेताओं को। ये देखिए, अभी चुनाव आयोग आधिकारिक घोषणा करेगा, लेकिन अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त भाजपा पहले खुद ही ऐलान कर रही है और सभी को बधाई देने का सिलसिला भी चल पड़ा है। बहरहाल मैं सीधा रुक करती हूँ एक बार फिर से विशाल इंग्रीश का हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। विशाल, ये पंचकुला जाने के पीछे वजह क्या है? ये अचानक क्यों पहुंचे? किडनैपिंग का आरोप लगा रहे हैं सुक्खू एक तरफ, विधायकों से कोई बात हो पाई? उनका क्या कहना है, क्यों आए? देखिए, अभी तक विधायकों से किसी भी तरह से कोई बात नहीं हो पाई है और बाहर भारी सुरक्षा बंदोबस्त है हरियाणा एडमिनिस्ट्रेशन का और हरियाणा पुलिस का भी। और दूर से ही पूरी तरह से नाकाबंदी कर दी गई है। और ये हिमाचल के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए कोई शुभ संकेत नहीं कहे जा सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर पक रहा है। और वहीं पर जिस तरह से आज जो राज्यसभा का चुनाव टाई हुआ है और वहीं पर जो एकदम से ही हिमाचल कांग्रेस के 6 विधायक यहाँ पर पंचकुला पहुंच जाते हैं और उनके साथ 3 और विधायक हैं। और वहीं पर अब सभी की नजरें यहाँ पर विधायकों के ऊपर लगी हुई हैं कि आने वाले समय में ये विधायक क्या कदम उठाते हैं। बेशक कांग्रेस आला कमांड इनको मनाने का प्रयत्न भी कर रही है, जो हमारे सोर्सेज भी बता रहे हैं, और इनको जो मनाने के प्रयास हैं वो युद्ध स्तर पर जारी भी हैं। और वहीं पर
जिस तरह से हाँ, क्योंकि ये पूरा मामला विशाल अब तो फ्लोर टेस्ट उसकी भी बात कर रही है भाजपा की विश्वास मत साबित करना होगा। कल बजट भी पेश होना है। बहरहाल बड़ी बात यह है हिमाचल में। लेकिन इस बीच सुखविंदर सुक्खू जो है वहां के सीएम वो क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। विपक्ष के नेता काउंटिंग हॉल के पास आकर बार बार काउंटिंग ऑफिसरों को धमका रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी की जो हिमाचल इकाई के जो नेता है उनको कहना चाहूंगा, सब्र रखिए और इतना ज्यादा लोगों को दबाव में मत डालिए। और जो विधायकों को लेकर सीआरपीएफ की और हरियाणा पुलिस की कॉन्वे जो लेके गई है वो 5-6 विधायकों को लेकर गए हैं। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि जो लोग गए हैं उनको उनके परिवार के लोग उनसे संपर्क कर रहे हैं। विशाल हमारे साथ लगातार बने हैं। विशाल, ये बहुत अजीबोगरीब स्थिति है। हरियाणा पुलिस दाखिल होती है हिमाचल में, विधायकों को ले जाती है। ये तस्वीरें जो इस वक्त हम दिखा रहे हैं न्यूज़ 24 पर, विधायकों को ले जाती है। 3 जो कि निर्दलीय थे, जिसका सुक्खू कह रहे थे कि हमारे ही साथ हैं, कुल मिलाकर के 43 की जो दलील दे रहे थे उनको भी लेके चला जाया जाता है। और ये सब कुछ हरियाणा पुलिस कर रही होती है। और यहां पर क्या हो रहा था फिर? उनका प्रदेश, उनकी पुलिस वो क्यों नहीं रोक पाए अपने विधायकों को ऐसे में? देखिए, इस बारे में फिलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि हिमाचल की जो इंटेलिजेंस है उसका कहीं ना कहीं फेलियर भी है। और यही कारण है कि चुपचापी जो पर्दे के पीछे का खेल चल रहा था वो किसी को नहीं पता चल पाया। और इसी के चलते ही हरियाणा पुलिस, क्योंकि यदि शिमला से पंचकुला की बात की जाए तो 2.5 से 3 घंटे तक का जो समय है वो लगता है, लेकिन बीच रास्ते में किसी को भनक तक नहीं लगी कि जो 6 विधायक हैं और 3 जो निर्दलीय विधायक हैं वो चुपचाप जहां पर पंचकुला पहुंच जाते हैं और वहां पर सरकार को पता ही नहीं चलता और किसी भी तरह से कोई बातचीत तक नहीं होती। और बेशक आज सुबह जब ये वोटिंग शुरू हुई थी तो कुछ विधायक भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायकों के साथ उनसे गले भी मिले थे और आपस में बातचीत भी जो विधानसभा के बाहर हुई बताई जा रही है। और उसके बाद जो क्रॉस वोटिंग भी हुई और वोटिंग के बाद चुपचाप इनको सीआरपीएफ की सुरक्षा भी दे दी जाती है, हरियाणा पुलिस भी वहां पे पहुंच जाती है और ये विधायक यहाँ पर पंचकुला पहुंच जाते हैं। अब ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना विशाल, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो खुद कानून के बड़े जानकार और वही यहां पर कांग्रेस के लिए कैंडिडेट भी थे। अब 34-34 पर जब ये मामला अटका है एक मैच की तरह, तो फिर कैसे, क्योंकि बीजेपी तो जीत का दावा कर रही है, कब तक घोषणा होगी, किस आधार पर घोषणा होगी, नियम क्या कहते हैं अगर ऐसी स्थितियां बनती हैं तो। हालांकि शायद बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स अगर भूतकाल में देखें तो ना हो, लेकिन इसके बावजूद पास्ट को ध्यान में रखकर क्या फैसला लेता है चुनाव आयोग ये देखना होगा। लेकिन बड़ी बात अब विशाल ये आ जाती है फ्लोर टेस्ट। जरा अंक गणित बता दीजिए, जिस फ्लोर टेस्ट की बात भाजपा कर रही है कि ये नौबत भी आ सकती है, कल बजट पेश करना है सुक्खू सरकार को, अगर वो फ्लोर टेस्ट होता है तो इन परिदृश्य में स्थितियां क्या बन सकती है? क्या सरकार भी जा सकती है? देखिए, अभी जो फ्लोर टेस्ट की बात भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है, लेकिन वहीं पर हिमाचल में इस समय यदि कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस में 40 विधायक हैं और वहीं पर 3 जो इंडिपेंडेंट विधायक हैं उनको कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है। और बेशक विधायक जो इंडिपेंडेंट होते हैं वो किसी को भी समर्थन दे भी सकते हैं और वापस ले भी सकते हैं, ये उनके ऊपर मुदस्सर करता है। और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के 25 विधायक हैं और यदि ये विधायकों को 6 विधायकों को तोड़ा जाता है, लेकिन ये टूट नहीं पाएंगे क्योंकि एंटी डिफेक्शन जो लॉ है वो इसकी इजाजत नहीं देगा। और यदि इजाजत नहीं देगा तो सारे का सारा दारोमदार विधानसभा के स्पीकर के ऊपर आ जाएगा कि वो क्या फैसला लेते हैं। वो क्या फ्लोर टेस्ट के लिए जो सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को कहते हैं, जहां ठाकुर सुखविंदर सिंह को बुलाकर कहा जाएगा कि आप अपना बहुमत सिद्ध कीजिए, क्योंकि फिलहाल इस समय भी कांग्रेस के पास बहुमत तो है, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां आज बन चुकी हैं वहां पर राज्यसभा के चुनाव को लेके तो कहीं ना कहीं भाजपा भी आक्रामक होगी। और वहीं पर क्योंकि राज्यपाल के पास जाएंगे ठाकुर जयराम
या फिर दूसरे लोग जाएंगे कि जहां पर विधानसभा में सरकार बहुमत का जो आंकड़ा है वो खो चुकी है। लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहीं ना कहीं इशारा करता है कि 6 विधायक नहीं टूट पाएंगे और ज्यादा विधायकों की जरूरत पड़ सकती है। अब देखना होगा कि कांग्रेस एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा क्या राज्यसभा चुनाव में? राज्यसभा चुनाव में ये लागू होता है क्या विधायकों के ऊपर, या फिर वो अपने मन से अपनी इच्छा अनुसार वोट देने के लिए उनके पास ये फ्रीडम होती है, अधिकार होता है? देखिए, कोई भी चुनाव होता है तो उसके लिए व्हिप जारी किया जाता है और पार्टी का जो व्हिप होता है वो सबके लिए मान्य होता है। अब ये सारी की सारी बातें आ जाती हैं जहां पर स्पीकर के ऊपर के स्पीकर अपना निर्णय क्या लेते हैं, क्योंकि जब व्हिप जारी हो जाता है तो पार्टी देखती है कि इस विधायक की जो सदस्यता है वो रद्द की जाए या ना रद्द की जाए, तो पार्टी ने क्या स्टैंड लेना है। ये सारी बातें आने वाले समय में हमें देखने को मिल भी सकती हैं। और वहीं पर कांग्रेस आला कमांड के ऊपर भी निर्भर करेगा कि कांग्रेस आला कमांड इनके ऊपर क्या एक्शन लेती है, क्योंकि जब व्हिप जारी हो जाता है तो सभी के लिए वो व्हिप मान्य होता है। एक और चीज बता दीजिए, उसके बाद जयराम ठाकुर क्या कह रहे हैं वो सुनवाते हैं। विशाल, एक और चीज ये बताइए, क्या नियम क्या कहते हैं? बजट सेशन के दौरान क्या फ्लोर टेस्ट की मांग की जा सकती है? नियम क्या कहते हैं? देखिए, यदि एंटी डिफेक्शन लॉ की बात की जाए तो एंटी डिफेक्शन लॉ में जो पार्टी है वो ज्यादा विधायक चाहिए होते हैं, 1/3 के करीब जो विधायक चाहिए होते हैं, तब वो टूट सकते हैं। लेकिन इस समय ऐसी स्थिति बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है और 6 विधायकों का टूटना ये पार्टी आला कमांड के ऊपर निर्भर करेगा कि पार्टी आला कमांड क्या फैसला लेती है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह क्या फैसला लेते हैं, और वहीं पर जिस तरह से मैं वापस आती हूँ विशाल इसी सवाल के साथ, थोड़ा और क्लियर पिक्चर ताकि आपसे मैं जान सकूं, समझ सकूं। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर भी बता दें, क्योंकि इस पर बयान खूब सामने आ रहे हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो प्रदेश के मुखिया हैं, उन्होंने सीधा सीधा भाजपा पर आरोप लगाया। ये तस्वीरें तब की हैं जब वहां से विधायक निकले और देखिए पंचकुला पहुंच चुके हैं। वहां पर विधायक रेस्ट हाउस में आराम फरमा रहे हैं, लेकिन वहां पर विधायकों को किसी से मिलने की इजाजत नहीं है। 3 निर्दलीय भी हैं। इन 6 के साथ 3 निर्दलीय वो हैं जिन पर कांग्रेस ये कह रही थी कि वो इन्हीं के साथ है, मतलब 43 का जो आंकड़ा दिया जा रहा था कांग्रेस से। जयराम ठाकुर क्या कह रहे हैं वो सुनवाते हैं आपको। बराबर वोट 34-34 होने के पश्चात जो जानकारी है उसका हम इंतजार कर रहे हैं कि पोस्टल बैलेट बराबर हुए और उसके बाद एक वोट से जीत हुई है। जो डाला गया, जो पर्ची के माध्यम से वहां पर रिजल्ट डिक्लेयर करने की बात कर रही है। बहुत शानदार मुकाबले के बाद जहां जीत की संभावना नहीं थी, वहां बहुत बेहतर ढंग से जीत की तरफ हम आगे बाकी बाहर चलो सूर्या, बाकी बाहर चलाओ इनको। Is no talking. Don't talk among yourselves. Learn to be quiet also sometimes. चौहान जी हैं। दोस्तों, आप लोगों को हम हर दिन मैं मिलता हूँ वहाँ दिल्ली में। 2-3 रूल्स हैं, नियम। एक तो सब एक साथ लें, अलग अलग किसी से कोई बात नहीं होगी। दूसरा, मैं हिंदी में भी बोलूँगा, अंग्रेजी में भी बोलूँगा। अगर आप लोग शांति बरतेंगे अपने बाकी कॉलीग से, दोनों को मिलेगा फिर। और तीसरा, कैमरामैन थोड़ा पीछे हो जाओ।
आवाज़ करेंगे तो फिर एक दूसरे की बात कटेगी। अलग अलग किसी से बात नहीं करेंगे। जितने लोग आप खड़े हैं लगा लीजिए कैमरा, एक साथ बोलेंगे। चौहान जी, एक जस्ट टेक अ फुल क्लिप, उस पर लिंक भेज देंगे सबको, कंटिन्यूस क्लिप। आप इधर आ जाइए, इधर वहीं से ले अलग अलग लोगों को मांगते हैं ना, इसलिए। तो दोस्तों बताएं कब शुरू करना है? सब आ गए आपके दोस्त? हिंदी इंग्लिश सब? हिंदी बोल रहा हूँ भैया। मैंने आज तक कोई कॉन्फ्रेंस पहले इंग्लिश में शुरू नहीं किया, नॉट वन इन 24 ईयर्स। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। मैं पहले संक्षिप्त में हिंदी में बोलूँगा, फिर अंग्रेज़ी में। कृपया शांति बरताएं। पहली बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैं कांग्रेस की पूरी लीडरशिप की तरफ अपना कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे अंदर विश्वास रखा, चौथी बार के लिए मुझे उम्मीदवार बनाया। मैं तहे दिल से माननीय कांग्रेस अध्यक्ष, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, शीर्षस्थ नेतृत्व जो भी है, सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरी बात, मैं तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री को और हर एमएलए जो यहाँ बैठे हैं, जो आपको दिख रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहे हैं, उनको जेन्युइन तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो पूरी तरह से प्रयत्नशील थे, उम्मीद बनाए बैठे थे और दिन रात उन्होंने परिश्रम किया, मेरा समर्थन किया। तीसरा, मैं उन 9 एमएलएस को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसमें से 9 के 9 कल रात तक हमारे साथ बैठे थे, खाना खाया था, जलपान किया था, फोटोज़ ली थी। उसके पहले जो बार बार हमसे मिले थे, मुझसे ही नहीं, मुख्यमंत्री जी से ही नहीं, लेकिन सब एमएलए से कई आश्वासन दिए थे, और जिनमें से 3 आज हमारे साथ नाश्ता करके निकले थे। उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उनसे हमको कुछ शिक्षा मिली है। कम से कम मुझे निजी रूप से शिक्षा मिली है, मनोवैज्ञानिक शिक्षा मिली है। मैं इस संदर्भ में एक विनम्रता से प्रश्न पूछना चाहता हूं। नहीं, सबसे पहले, उससे पहले मैं माननीय हर्ष महाजन जी को तहे दिल से धन्यवाद, तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ। वो जीते हैं और उनका हक बनता है बधाई प्रदान करने का। एक बात ज़रूर मैं कहूँगा, उनकी पार्टी को अपनी गिरेबान में देख के सोचें। जब भी कोई पार्टी 25 और 43 के आंकड़े या इक्वेशन में 25 वाली पार्टी 43 वाले के विरुद्ध उम्मीदवार खड़ा करती है, तो उसका सिर्फ एक और एक ही संदेश हो सकता है। और मैं हर्ष महाजन जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सिद्धांत की बात कर रहा हूँ। वो संदेश है कि हम बेशर्मी से वो करेंगे जो कानून में अनुमति जिसकी नहीं है। अगर आप समझते हैं कि एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति या 9 व्यक्ति अचानक एक नई नीति, एक नई सोच, एक नई आइडियोलॉजी के अंतर्गत कल रात के डिनर और आज सुबह के नाश्ते के बाद बदल गए हैं, तो मैं समझता हूँ कि हम सब, जो अंग्रेजी में कहावत है, एक फूल्स पैराडाइज में रहते हैं। ये बदलाव बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है भारत के लिए, और विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश के लिए, जिसकी संस्कृति, जिसके पहाड़ी या नीचे रहने वाले लोग इस संस्कृति से अवगत नहीं थे कुछ समय पहले तक। अगर ये नए भारत, न्यू इंडिया की परिभाषा है, तो मैं तो पुराने भारत को ही प्रेफर करूँगा। हमने हारते हारते भी इतिहास बनाया है। इतिहास इसलिए कि इतनी जद्दोजहद की, इतना मन बदलाव किया, लेकिन एक और मन बदलाव नहीं कर सके। इसलिए 34-34 का स्वाभाविक आंकड़ा भारत में शायद पहली बार, और आने वाले कई दशकों में वापस होने वाली नई चीज़ हुई है कि 34-34 का हमारे मित्रों के इतने प्रयत्न करने के बाद भी आंकड़ा आया। और 34-34 का आंकड़ा स्वाभाविक आया, एक वोट भी इनवैलिड नहीं हुआ, सेकंड प्रेफरेंस वोट भी एक भी नहीं था,
ये इस चुनाव की विशेषता है। शायद 75 साल में पहले कभी नहीं हुआ, और उसकी सबसे बड़ी विशेषता कि उसके बाद एक ड्रॉ ऑफ लॉट से निर्णय हुआ। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जो हुआ सो हुआ, हमको भविष्य का सोचना चाहिए। और एक आश्वासन दे के मैं हिमाचल से जा रहा हूँ, हिमाचल की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने इतना प्रयत्न किया उनको सिर्फ मैं कह दूँ विनम्रता से, पलट के आऊँगा शाखों पे खुशबू लेकर, पलट के आऊँगा शाखों में खुशबू लेकर, खिजा की जद हूँ मैं, मौसम ज़रा बदलने दो। तो सबको वापस बहुत बहुत धन्यवाद। आई विल रिपीट दिस वेरी ब्रीफली इन इंग्लिश। I want to thank from the bottom of my heart the entire top leadership of the Congress, the Congress President, the former Congress President, Srimati Sonia Gandhi, and the entire top leadership for having reposed faith in me a fourth time. They sent me to Himachal out of good faith, and I am truly, truly grateful for the remarkable amount of confidence and faith they have reposed in me. Secondly, I would like to thank profusely starting